हमारा पहला प्रश्न है वह है पद्मश्री से सबसे पहले सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं ए हबीब तनवीर, बी पंडित मुकुंदर, सी श्रीमती तीजनबाई, डी राजमोहनी देवी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी श्रीमती तीजनबाई। श्रीमती तीजनबाई को छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर है हमारा अगला, विमल कुमार पाठक की रचना है ए गवई के गीत, बी जय छत्तीसगढ़ी, सी छत्तीसगढ़ गीत और कविता, डी सुघर गीत। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए गवई के गीत। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना 1956 के अधिनियम के अंतर्गत की गई है। दूसरा, इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं आधुनिक तकनीकें उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों जो कथन है वह सत्य हैं। अब देख लेते हैं अगला, निम्न पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला, कलचुरी राजवंश का संस्थापक कृष्णराज था। दूसरा, त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय कोकल्य प्रथम को है। तीसरा, कोकल्य प्रथम का विजयों का उल्लेख बिलहरी लेख में मिलता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ये सभी जो कथन है वे सत्य हैं। अब है अगला, रतन देव का शासनकाल है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। अब है अगला, जालाल देव प्रथम के बाद उत्तराधिकारी बना है ए पृथ्वीदेव द्वितीय, दूसरा बी पृथ्वीदेव प्रथम, सी रतनदेव प्रथम, डी रतनदेव द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी रतनदेव द्वितीय। अब है अगला, किसने अपने सिक्कों पर गज शार्दुल अंकित कराया? ए कमलराज, बी जालाल प्रथम, सी रतनदेव द्वितीय, डी जालाल द्वितीय। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी जालाल प्रथम। अब है हमारा अगला, लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया ए रतनदेव द्वितीय ए तृतीय, बी प्रताप मल्ल, सी बाहर साय, डी कल्याण साय। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए रतनदेव तृतीय। अब है अगला, वहारेंद्र का शासनकाल है ए 1544 से 1581 ईस्वी, बी 1480 से 1525 ईस्वी, सी 1198 से 1222 ईस्वी, डी 1178 से 1198 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 1480 से 1525 ईस्वी। अब है अगला, राजा गोपाल देव द्वारा 1089 में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? ए राजीव लोचन, बी भोरमदेव, सी दंतेश्वरी मंदिर, डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी भोरमदेव। अब है हमारा अगला प्रश्न, मड़वा महल किसे कहा जाता है? ए दूल्हा देव को, बी बूढ़ा देव को, सी ए और बी दोनों को, डी ए और बी दोनों नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए दूल्हा देव को। अब है अगला, पंचकुल के सदस्य होते हैं ए पूर्व प्रधान, बी महत्तर, सी ग्रामकूट, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी महत्तर। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से सही है। पहला, उराव जनजाति में धूमकुरिया एक युवा गृह होता है। दूसरा, धूमकुरिया लड़कों को सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों की शिक्षा देता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब है अगला, घोटुल का अनियमित मनोरंजन प्रधान गीत है ए बांस गीत, बी कर्मा गीत, सी करसना पाटा, डी ककसाट पाटा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी करसना पाटा। अब है अगला प्रश्न, बस्तर के आरण्य क्षेत्र को कहा गया है ए कांतार, बी गूंची, सी श्रीपुर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कांतार। अब है अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, कबरा पहाड़ और सिंहलपुर की गुफाएं सीता वेगा और जोगी मार्ग से प्राप्त अभिलेख मौर्य कालीन है।
दूसरा रायगढ़ जिले से प्राप्त अभिलेख की लिपि ब्राह्मी है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। अब है अगला, सातवाहन राजा अपिलक की एक मुद्रा रायगढ़ जिले में कहाँ से प्राप्त हुआ? ए बालपुर, बी धर्मजयगढ़, सी सरिया, डी रतनपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए बालपुर। अब है अगला, ऐहोल अभिलेख से किसका संबंध है? ए पुलकेशिन प्रथम, बी भवदत्त वर्मा, सी समुद्रगुप्त, डी नंदीवर्धन। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम। अब है अगला, प्रयास प्रशस्ति से संबंध है? ए पुलकेशिन प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी वकाटक, डी चंद्रगुप्त। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अब है अगला, निम्न पर विचार कीजिए, सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला, विलात सुंग के राजिम शिलालेख के विरूपाक्ष और पृथ्वीराज के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, राजिम का राजीव लोचन मंदिर विलास तुंग द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अब है, सरबपुरी वंश का शासक था? ए सरब, बी भीमसेन, सी विलासतुंग, द स्कंदवर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए सरब। वह हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नहीं बनेगा? तो इसका सही आंसर है तुलसी, दोंदेकला, गोढ़ी, गिरौद, सिनौरा, परस्तराई, सांकरा, सारागांव। अब है अगला, पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्म स्थल है, तो इनका जन्म स्थल है राजिम। अब अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम संकल्पना किसने की थी? प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की थी। अब अगला, छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया था? तो इसका सही आंसर है 1955 ईस्वी में। अब है अगला, किस क्षेत्रीय राजवंश के शासन काल में छत्तीसगढ़ की मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो ये माना जाता है सरबपुरी राजवंश के शासनकाल में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा किस वर्ष में हुई? तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा जो है वो नवंबर 1933 में हुई। अब है अगला, 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी की सजा दी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 17। अब है अगला, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में जिला शामिल है? तो इसका सही आंसर है कोरिया, रायगढ़, जसपुर। तो ये सभी क्या हैं? उत्तरी पहाड़ी में सम्मिलित जिले के नाम हैं। अब है अगला, मेष्टा का उत्पादन किया जाता है? तो इसका उत्पादन किया जाता है रायगढ़ में। अब है, दंडकारण्य का पठार है? तो यह है बस्तर का पठार। अब है अगला, दंडकारण्य क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है? तो वहाँ मटासी, कन्हार, डोईसा, ये सभी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब है अगला, कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में कौन था? ए सोमवंश, बी नागवंश, सी मेघवंश, तो फणी नागवंश जो है वो कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश है। फिर है अगला, कांकेर के सोमवंश का स्थापना के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सिंहराज। अब है अगला, सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश कौन था? तो जलल्यदेव प्रथम जो है वो प्रतापी कलचुरी नरेश। अब है हमारा अगला प्रश्न, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ए राज्यपाल पुरस्कार, बी रानी सुबरन कुंवर पुरस्कार, सी मुख्यमंत्री पुरस्कार, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए राज्यपाल पुरस्कार। अब है अगला, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। पहला, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार का नाम बदलकर गहिरा गुरुजी महाराज राज्य पर्यावरण पुरस्कार कर दिया गया। दूसरा, गौरक्षा पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए है। तीसरा, रानी सुबरन कुंवर पुरस्कार महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी सही हैं। अब है अगला, निम्न में से सही कथन है। पहला, गुरु घासीदास स्मृति सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान पुरस्कार आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण करने वाले श्रेष्ठ कर्मियों को मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। हमारा अगला प्रश्न, फागुन मड़ई मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ए कोंडागांव, बी दंतेवाड़ा, सी दुर्ग, डी ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मतलब कोंडागांव और दंतेवाड़ा दोनों जगहों पर फागुन मड़ई मेला आयोजित किया जाता है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ हाट की स्थापना कहाँ की गई? ए बस्तर, बी दंतेवाड़ा, सी नारायणपुर, डी ये सभी।
तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। छत्तीसगढ़ हाट की स्थापना बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर तीनों जगहों पर किया गया है। अब है अगला, देवरानी जेठानी मंदिर किस जिले में है? ए बिलासपुर, बी दंतेवाड़ा, सी सुकमा, डी बीजापुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, बिलासपुर।